बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बाद इराक के दारुल हुकूमत बगदाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला हुआ है। इराक में अमेरिकी फौज की मौजूदगी के दौरान अमन का क़याम मुहाल हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूं तो आलमी सतह पर अमेरिका में जारी हुकूमत मुखालिफ तहरीक की खबरें तमाम अखबारात में सफ़ा अव्वल पर शाया हो रही हैं, लेकिन इस दौरान खित्ते में कई ऐसे इकदाम अंजाम पा रहे हैं जिसके दूरदर्श नताइज सामने आ सकते हैं। पहला, चीन भारत सरहदी तनाज़ा, पाक अफगान ताल्लुकात की नौयत और ईरान की तरफ से अमेरिका की शदीद मुखालिफत के बावजूद वेनेजुएला तेल की सप्लाई, नीज कोरोना की तबाही, इन तमाम मसाइल के अलावा इराक अमेरिका मुआहदे के तनाजुर में नए इराकी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा काज़मी की टीम और अमेरिकी अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात इंतहाई अहमियत के हामिल है। इराकी पार्लियामेंट की करारदाद के मुताबिक अगर अमेरिका इराक से अपनी फौज निकाल लेता है तो ये बहुत बड़ी तब्दीली की अलामत होगी। अमेरिका इस शिकस्त के लिए हरगिज तैयार नहीं है, क्योंकि इराक में अमेरिका का गैर मामूली फौजी अड्डा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं तामीर किया गया था, बल्कि अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा फौजी अड्डा इराक में इसलिए बनाया था ताकि उस फौजी अड्डे के जरिए पूरे खित्ते को कंट्रोल कर सके और इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ ईरान और मकावत के ब्लॉक के खतरे को कम से कम करे। अमेरिका और बगदाद के दरमियान 2008 में ये मुआहिदा नूरी अल मालिकी के दौर में अंजाम पाया था। उस मुआहिदे में अमेरिका और इराक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में जुमला इक्तसादी, तालीमी, सियासी, सलामती और फौजी शोबे में बाहमी ताउन को फरोग देना था। दूसरी तरफ अमेरिका इराक ताउन के कयाम के साथ ही इराक के दारुल हुकूमत बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी इत्तेहाद के फौजी अड्डे पर नामालूम अफराद ने एक मिसाइल हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक काटिशा रॉकेट बगदाद एयरपोर्ट के उस हिस्से में दागा गया जहां नाम निहायत दाइश का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी इत्तेहाद के फौजी रहते हैं। अभी तक रॉकेट दागे जाने की तफसीलात और मुमकिना तौर पर जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट सामने नहीं आई। IRIB ने इराक के खबरसां इदारे के हवाले से रिपोर्ट दी है कि काटिशा रॉकेट बगदाद एयरपोर्ट के उस हिस्से में दागा गया जहां अमेरिकी इत्तेहाद के फौजी मौजूद थे। दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान बगदाद में अमेरिकी सफारतखाने और इसी तरह अल-ताजी और अल-बलद के अमेरिका के फौजी अड्डों पर कई रॉकेट दागे गए। उस फौजी अड्डे पर अमेरिकी फौज और अमेरिका की क़यादत में आलमी इत्तेहादी फौज के दस्ते तैनात हैं। टीवी चैनल्स की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी फौज के मीडिया वार के सेल की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर काटिशा रॉकेट मिसाइल दागे गए, ताहम उस हमले में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। बयान में कहा गया कि मिसाइल दारुल हुकूमत के मगरबी इलाके अबू गरीब के शुमाली कस्बे अल-धना से दागा गया। इराकी अवाम और इराक की सियासत और मजहबी जमातें इराक से फौरी तौर पर अमेरिका के दहशतगर्द फौजियों का इनखला चाहते हैं और इराकी पार्लियामेंट ने भी इराक से फौरी तौर पर अमेरिका की दहशतगर्द फौजियों के इनखला से मुतल्लिक करारदाद भी मुतफिका तौर पर मंजूर की है। इससे कबल इराकी फौज ने दावा किया था कि उसने जुनूब मगरबी बगदाद में काटिशा मिसाइलों के एक लॉन्चिंग मरकज का पता चलाकर मुतअद्दिद लॉन्चिंग पैड्स कब्जे में ले लिए हैं। इराक में कायम फौजी अड्डों पर रॉकेट और मिसाइलों से हमले मामूल की बात है। गुज़िश्ता हफ्ते इराकी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने कई माह से अमेरिका और इराक के फौजी अड्डों पर होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल हमलों के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक इन्वेस्टिगेशन सेल कायम करने की जरूरत पर जोर दिया था। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में कायम अल-ताजी फौजी अड्डे पर मुतअद्दिद बार रॉकेट्स और मिसाइल हमले हो चुके हैं। ग्रीन जोन में वाक़ उस फौजी अड्डे पर अमेरिका और दूसरे मुल्कों के फौजी भी तैनात हैं। इससे कबल भी इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़ ग्रीन जोन पर 4 मिसाइल हमले किए गए। मिसाइल हमले अल-रशीद फौजी अड्डे के करीब से किए गए थे, जिसके लॉन्चर्स बाज़याब करवा लिए गए थे। उस इलाके में अमेरिका समेत दीगर मुल्कों के सफारतखाने और इराक की सरकारी इमारतें वाक़ हैं, जहां अक्सर मिसाइल हमले होते रहते हैं। इराक में जारी खाना जंगी के मुतालिक इराकी अहदेदार बदर पार्लिमानी जमात के सरबराह हसन शाकिर अल-काबी ने कहा कि गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी और इराक की कौमी खुद मुख्तारी पर उनकी तजावुज़ात से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। अल-काबी ने मजीद कहा कि कुछ गैर मुल्की गिरोह दहशतगर्द गिरोहों की मदद करने में मुलविस हैं और सोशल मीडिया पर उस माली, लॉजिस्टिक और असलहे की मदद की वीडियोस भी मौजूद है। बदर पार्लिमानी जमात के सरबराह हसन शाकिर अल-काबी ने अमरीकी दहशतगर्द फौज को खित्ते से बेदखल करने की जरूरत का इरादा किया। उनका ख्याल है कि गैर मुल्की फौजियों के इनखला से इराकी अवाम में दाइश समेत दहशतगर्द गिरोह जो इराक की सलामती और इस्तेहकाम में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में वाज़ेह नजरिया पैदा होगा। इराक और अमेरिका के दरमियान हाल ही में बातचीत हुई है और दोनों फरीकों ने ये बातचीत जारी रखने का ऐलान किया है। ताहम मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अमेरिका उन मुज़ाकरात के जरिए इराक पर अपना कब्जा मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है।
इराक की मुज़ाकराती टीम के सरबराह अब्दुल करीम हाशिम ने दोनों ममालिक के मबैन मुज़ाकरात के पहले दौर की नई तफसीलात की वजाहत करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर में बगदाद ने एक मुआहदे के फ्रेम वर्क के अंदर मुल्क में अमरीकी फौजी मौजूदगी के लिए 3 शर्तें रखी हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका ने इराकी हुकूमत की इजाजत से बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के तौर पर इराक में अपनी अफवाज के बाकी रहने का मुतालबा किया। अलकाबी ने मजीद कहा कि अमरीकी अफवाज समेत तमाम गैर मुल्की अफवाज के इनखला से इराक के इस्तेहकाम में इजाफा होगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब पर हौसी बागियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बारे में इंसारुल्लाह तंजीम के तर्जुमान का बयान सामने आ गया है। यमन की इस्लामी तंजीम इंसारुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने सऊदी अरब के अंदर हालिया कामयाब हमलों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यमनी फोर्सेस की सऊदी अरब के अंदर हालिया कामयाब कार्रवाइयों का मकसद यमन पर सऊदी अरब की जारहियत और बर्बरियत को रोकना है। उन्होंने कहा कि यमन फोर्सेस की यह हालिया कार्रवाई खित्ते में अमन सबात और कुदरत के मुआवजे के सिलसिले में अंजाम दी गई। मोहम्मद अब्दुल सलाम का कहना था कि सऊदी अरब के वहशियाना और मुजरिमाना हवाई हमलों के बावजूद यमनी अवाम की इस्तकामत और पायदारी ने सऊदी अरब को शिकस्त और नाकामी से दोचार कर दिया है। यमनी अवाम के मुहासरे के बावजूद सऊदी अरब पर हमले सऊदी अरब की यमन पर मुसल्लत करदा जंग में उसकी शिकस्त का मजहर है। इंसारुल्लाह के तर्जुमान ने कहा कि यमन के निहत्ते अवाम के खिलाफ सऊदी अरब की जारहियत और बर्बरियत को रोकना आलमी इदारों की जिम्मेदारी है। इससे कबल यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने सऊदी अरब के अंदर यमनी फोर्सेस के चौथे दिफाई हमले को कामयाब करार दिया था। यमन के हौसी बागियों ने माजी में भी बारहा सऊदी अरब पर इस किस्म के हमले किए, जिसके जवाब में सऊदी अफवाज ने यमन में उनके ठिकानों पर जबरदस्त फिजाई हमले किए। उन सऊदी हमलों में औरतों और बच्चों समेत यमन के बेशुमार आम शहरी भी हलाक हो चुके हैं, जिसके बाद सऊदी हुकूमत पर शदीद तनकीद होती रही है। सऊदी हुकूमत का इल्जाम है कि हौसी बागियों को ईरान की पुष्पनाही हासिल है। इस माह अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़िश्ता बरस सऊदी अरब पर यमन से किए गए 4 फिजाई हमलों में इस्तेमाल होने वाले क्रूज मिसाइल और ड्रोन या तो ईरानी साख्ता थे या फिर उनके पुर्जे ईरान में तैयार किए गए थे। ईरान ने उन इल्जामात की नफी की है। हौसी मलेशिया ने सितंबर में सन 2014 से यमन के दारुल हुकूमत सना पर अपना कंट्रोल कायम कर रखा है। यमन में खाना जंगी ने मुल्क की मईशत को पहले ही तबाह कर रखा है। इस इंतहाई गरीब मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, जबकि गुर्बत और भूख कई गुना बढ़ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यमन में जंग के खात्मे की उम्मीद जाहिर की और कहा था कि अमेरिका सऊदी अरब पर दबाव डालेगा कि यमन के मुहासरे के बायस पैदा होने वाले बहरान पर काबू पाया जा सके। अमेरिकी टीवी चैनल CNN को इंटरव्यू देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि मैं ये समझता हूँ कि ये बेवकूफाना जंग है। मेरे ख्याल में ये जंग सऊदी अरब और अमारात के मुफादात के खिलाफ है और यमन के लोगों के लिए भी। उन्होंने मजीद कहा कि जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, यमन की जंग ईरान के फायदे में नहीं है, क्योंकि यमन ईरान से बहुत दूर है, जिसके जरिए ईरान खित्ते में असर और रसूख चाहता है। उनसे जब पूछा गया कि ईरान के लिए यमन की हिकमत अमली इतनी महंगी नहीं पड़ रही जितनी सऊदी अरब और अमारात के लिए है, तो उनका कहना था कि ये और वजह है कि ये जंग बंद होनी चाहिए, हमें सियासी हल निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमरीकी दबाव के बाद सऊदी अरब ने यमन के मुहासरे में कमी की है, जिसके बायस इमदाद यमन पहुंच सकी और वहां पर हालात बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अमेरिका ने सऊदी अरब पर शदीद दबाव डाला हो ताकि ज्यादा से ज्यादा इमदाद यमन के लोगों तक पहुंच सके। हालिया दिनों में काफी इमदाद यमन पहुंची है। उन्होंने मजीद कहा कि उनके ख्याल में यमन में जंग से यमनी अवाम को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और साथ साथ सऊदी अरब और अमारात को भी नुकसान हो रहा है। ये सब के लिए बेहतर है कि जंग रोक दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक अरब दुनिया के सबसे गरीब मुल्क में 70 लाख अफराद को कहत का सामना है, जबकि वहाँ पर खुशहाली नहीं है। यमन को जिस सूरत हाल का सामना है वो कोई कुदरती अमल नहीं बल्कि सियासी नाकामी है। उसे सियासी कहत का सामना है। जंग से कबल भी यमन में 90% खुराक बहरहाल दरामद की जाती थी। किसी भी कौम की तरक्की का इन्हसार वहाँ की बंदरगाहों, सड़कों के जाल और फिजाई पाबंदियों से आजाद फिजा पर होता है। हालिया तनाज़े का मतलब यह है कि तीनों रास्ते बंद हैं। यमन में हौसियों के खिलाफ इत्तेहाद की सरबराही करने वाला सऊदी अरब किसी भी वक्त बंदरगाहें बंद कर सकता है, जिसका मतलब है कि खुराक और इमदाद की फराहमी में मुश्किलात, और वो खुराक और इमदाद जिस पर तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख अफराद का इन्हसार है। सऊदी अरब ने ऐसा ही 4 नवंबर को किया था कि जब हौसियों ने सरहद पार से रियाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर रॉकेट हमला किया था। अब इमदादी इदारों को खतरा है कि तमाम बंदरगाहों को जब तक जल्द ही बहाल नहीं किया जाता, गोदामों में जखीरा किया गया सामान अगले चंद माह में खत्म हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह हुम्मा